हाय दोस्तों, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल। तो हम लाए हैं मनी हिस्ट सीजन 1 का पार्ट 10। तो हम अपना पार्ट 10 बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमें एलिस पार्कर दिखाई जाती है जो कि वॉशरूम में आती है। उसके साथ उसके कुछ क्लासमेट्स भी होते हैं जो कि उसे परेशान कर रहे होते हैं। और ये इसे स्कूल में भी परेशान करती है। उसमें वो लड़का भी होता है जिसने उसकी गलत पिक्चर्स बना के इंस्टा पे अपलोड कर दी थी। कुछ लड़कियाँ भी होती हैं जो उसे कहती हैं कि तुम्हारी वजह से हम यहाँ फंसे हुए हैं, तुम्हारी ही वजह से हमें उन चोरों ने बंद करके रखा है। अगर तुम हमारे क्लासमेट नहीं होती तो हम यहाँ इतने परेशान नहीं होते। और इसी तरह की कुछ फालतू बातें उससे कर रहे होते हैं। और इतनी देर में वहाँ नेहरू भी आ जाती है। वो कहती है यहाँ पे क्या हो रहा है, तुम लोग को शर्म नहीं आ रही है, तुम लोग पढ़े लिखे हो, कॉलेज जाते हो और तुम लोग इस तरह की बेहूदगी कर रहे हो। और फिर उस लड़के को काफ़ी इंसल्ट करती है और वो उसे कहती है तुम बहुत ही स्मार्ट हो ना, तुम अपनी तरफ से बहुत होशियार बनते हो, तो अपनी होशियारी मुझे दिखाओ, इसको मत दिखाओ। और इसी तरह उसकी बहुत इंसल्ट करती है, जिसके बाद वो कुछ भी नहीं कर पाता है क्योंकि वो ज़ाहिर है वो सबसे डर रहा होता है। और उसके बाद उसके सारे क्लासमेट्स उस पर हंसना शुरू हो जाते हैं। तो नेहरू भी उसे छोड़ देती है और उसे कहती है तुम तो किसी काम की नहीं, तुम तो चुल को चूहे जैसे हो। और उसके बाद वो सब बच्चों को बाहर भेज देती है। एलिस को वहीं रोक लेती है और ख़ुद भी अपने कपड़े चेंज कर रही होती है और अपने आप को फ्रेश अप कर रही होती है। साथ साथ एलिसन पार्कर से बात कर रही होती है। उसे कहती है कि दुनिया कमज़ोर लोगों की नहीं है, जो जितना डरता है उसे उतना ही डराया जाता है, इसलिए तुम्हें डरना नहीं है। तो एलिस कहती है कि मैं इतनी बहादुर नहीं हूँ जितनी कि तुम हो, और मुझे डर लगता है हर चीज़ से। तो उसके बाद नेहरू भी उसे बहुत सी बातें समझाती है जो कि उसकी आगे लाइफ में हेल्प करने वाली होती हैं। और काफ़ी सारी बातें तो एलिस को भी समझ आ जाती हैं और उसे बताती है कि आज के बाद जब भी वो तुम्हें परेशान करे तुम्हें उससे डराना है, डरना नहीं है। और इसके बाद दिखाते हैं कि एलिस स्माइल करती है क्योंकि अब वो काफ़ी रिलैक्स हो गई होती है इस सब से। दूसरी तरफ सीन मिनट के बाहर का दिखाया जाता है जहाँ पे पुलिस वाले खुद काफ़ी परेशान होते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है कि उन्हें क्या करना है। और रखेल बैठे मोबाइल में अपनी बेटी की पिक्चर देख रही होती है और अपनी लाइफ के बारे में सोच रही होती है क्योंकि वो बहुत डिस्टर्ब होती है, तो खुद को कुछ रिलैक्स करना चाहती है। तो वो अपनी टीम को कहती है कि मैं एक कॉल कर रही हूँ, इसको रिकॉर्ड मत कीजिएगा। और वो किसी और को नहीं बल्कि प्रोफेसर को ही कॉल करती है। लेकिन ये कोई प्रोफेशनल कॉल नहीं होती बल्कि ये एक पर्सनल कॉल होती है। प्रोफेसर जो कि अपने गोदाम में एक्सरसाइज कर रहा होता है, उसका फ़ोन बज रहा होता है और वो उसको नहीं उठाता क्योंकि उसे कौन ही गौर कर सकता है। फिर वो अपनी एक्सरसाइज बीच में ही छोड़ के टॉवल से अपना फेस फ्रेश करके जाके अपना सेल देखता है, तो किसी और की नहीं बल्कि रकील की कॉल आ रही होती है। तो वो कॉल उठाता है, उससे बिल्कुल खुश अखलाक़ी से बात करता है। तो वो उससे कहती है कि हाँ, मैं क्या आपसे मिल सकती हूँ। और वो कहता है कि हाँ हाँ, हम क्यों नहीं, हम मिल सकते हैं। और फिर वो लोग पूछते हैं कि हमें कहाँ मिलना चाहिए और वो एक जगह डिसाइड करते हैं कि हमें वहाँ मिलना है। और वकील कहती है कि ठीक है, हम पूरे 9 बजे हम वहाँ पे मिलेंगे। तो प्रोफेसर कहता है कि हाँ ठीक है। और उसके बाद वो फ़ोन बंद कर देता है और वो आईने में ख़ुद को देख रहा होता है और स्माइल दे रहा होता है। उसके बाद हमें आगे का सीन दिखाया जाता है। रकेल फ़ोन बंद करने के बाद अपनी टीम को कहती है कि सब बाहर निकल जाएं, जो ज़रूरी लोग हैं वहीं अंदर हैं। एंजल कहता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही नहीं सोच रही हो, मुझे लगता है। तो रकेल कहती है कि नहीं, यहाँ पे कोई है जो हमारी ख़बरें उस तक पहुँचा रहा है, इसलिए हम इनके सामने बात नहीं कर सकते। तो एंजल कहता है यहाँ पे तो बहुत से लोग आते हैं, तुम्हारा तो वो दोस्त भी तो आया था, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि इनमें से कोई हो सकता है वो हमारी टीम में से कोई भी ना हो। तो रकेल उसके बाद बदल देती है और उसके बाद एंजल उसे कुछ फाइल्स दिखाता है जिसके अंदर रिकॉर्ड्स होते हैं कि किसने वो मेडिसिन मंगाई है। कि वही मेडिसिन होती है जो बर्नन यूज़ कर रहा होता है अपने डिसीज़ के लिए। वकील उसे कहती है कि तुम वहाँ पे जाओ। आगे दिखाते हैं कि एंजल उसे बताता है कि मेरे और मेरी वाइफ के बीच में ताल्लुकात अब बहुत बेहतर हैं और अब हम एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। ये सुन के रकेल खुश हो जाती है, लेकिन एंजल खुश नहीं होता है, न जाने वो क्या कर रहा होता है। यहाँ से मीन के अंदर का दिखाया जाता है जहाँ पे ऑर्थो काफ़ी बेहतर होता है और हेलसिंकी उसे लेके आता है। उसे कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए एक तोहफ़ा है। और तो वो ना जाने क्या समझ रहा होता है कि वो किस तोहफे की बात कर रहा है। वो कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ। और अभी वो यही बातें कर रहे होते हैं कि पीछे से मोनिका आ जाती है। हेलसिंकी कहता है मैं इस तोहफे की बात कर रहा था, तुम क्या कह रहे थे, तुम कैसे नहीं हो। तो उसके बाद डेनवर कहता है कि हमें नहीं अकेला छोड़ देना चाहिए और उसके बाद सब वहाँ से चले जाते हैं। फिर दिखाते हैं कि ऑर्थो उसको देख के बहुत ही शॉक्ड हो जाता है और उसके काफ़ी क्लोज हो जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ना जाने ये खुशी के होते हैं या किस चीज़ के। आगे दिखाते हैं कि पुलिस को सारी वीडियोस मिल चुकी होती हैं जो कि हॉस्टेजेस के ज़िंदा होने के सबूत होते हैं, लेकिन वो वीडियोस रियल नहीं लग रही होती क्योंकि उनके पीछे कुछ न्यूज़ चल रही होती है। और कुछ प्रोफेशनल उन्हें बताते हैं कि ये तो लगता है कि एडिट हुई हुई है, लेकिन हम कुछ यकीन से नहीं कह सकते हैं। तो वकील कहती है कि इन्होंने इतनी देर में इसे एडिट कर ली। तो एंजल कहता है कि हो सकता है उन्होंने ये पहले करके रखी हो, उनको हमारे प्लान के बारे में हर वक्त पहले ही तो पता चल जाता है। और ये सब कुछ दूसरी तरफ प्रोफेसर भी सुन रहा होता है।
रकेल दोबारा प्रोफेसर को कॉल लगाती है। यहाँ दूसरी तरफ दिखाते हैं कि प्रोफेसर फ़ोन उठाता है और रकेल से बात कर रहा था। रकेल कहती है कि ये तो बहुत ही बेवकूफ़ाना हरकत थी कि वीडियो को एडिट करना, ये तुमने क्यों किया है? तो प्रोफेसर कहता है कि हम तुम्हें फिर से एक वीडियोस बना के भेज देते हैं। रकेल कहती है नहीं, अब तुम लोगों ने हमें शक में डाल दिया, हमें एक प्रॉपर प्रूफ चाहिए कि सब जिंदा है, तो इसके लिए मैं अंदर आना चाहती हूँ। तो प्रोफेसर कहता है कि नहीं, हम इस तरह अलाउ नहीं कर सकते किसी का अंदर आना। रकेल कहती है नहीं, मैं हर हाल में अंदर आऊँगी, मुझे सबके प्रूफ चाहिए। अगर तुम हमें अंदर आने नहीं दोगे तो मैं यही समझूंगी कि कोई एक है जिसको जानी नुकसान हो चुका है, या शायद तुम लोगों ने किसी को नुकसान पहुंचाया और वो बात हमसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्रोफेसर आखिर उसे फाइनली इजाज़त दे देता है, क्योंकि ये भी उसका प्लान ही होता है। यहाँ कॉल बंद हो जाती है। एंजल कहता है कि अंदर खतरा है, तुम अंदर नहीं जा सकती हो। रकेल कहती है नहीं, मैं अंदर जाऊँगी और हलवान में जाऊँगी, हॉस्टेजेस की जिम्मेदारी और उनकी लाइफ हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद वो अंदर जाने के लिए तैयार हो जाती है। यहाँ दिखाते हैं कि मिंट का दरवाज़ा खुलता है और रकेल अंदर जाती है। फ्रंट पे बर्लिन, टोक्यो और रियो होते हैं, जिन्होंने मास्क नहीं पहने होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है पुलिस के बाद अब इनकी फ़ोटो होती है। लेकिन उनके साथ दो लोग और खड़े होते हैं जिन्होंने मास्क पहने होते हैं, जो शायद नैरोबी और डेनवर होते हैं। आगे दिखाते हैं कि बर्लिन उन्हें कहता है कि इसकी चेकिंग करें, तो टोक्यो आगे आके उसकी चेकिंग करती है और उसे कुछ भी नहीं बोलता है। उसके बाद वो रियो को बोलता है कि मशीन से इसकी चेकिंग करो। तो जब वो मशीन से उसकी चेकिंग कर रहे होते हैं तो मशीन बजना शुरू हो जाती है। इसके मतलब कोई जो चीज़ थी जो उसने छुपाई हुई थी, कोई माइक्रोचिप वगैरह, जिसकी वजह से बाहर पुलिस वाले उसकी सारी बातें सुन रहे होते हैं। तो रकेल कहती है कि तो हमें लगता था कि पुलिस वाले बाहर से पुलिस सारे मुझे इसी तरह भेज देंगे, मेरी सिक्योरिटी के लिए कुछ भी नहीं करेंगे। उसके बाद बर्लिन टोक्यो को दोबारा कहता है कि जाके दोबारा से इसकी तलाशी लो और ज़रा ढंग से लो। उसके बाद टोक्यो आखिर वो चिप निकाल ही लेती है और वो लाके बर्लिन के हाथ में देती है। तो बर्लिन वो ठीक रियो को दे देता है और रियो उस चिप को देख रहा होता है। वो एक माइक्रोफोन टाइप होता है जिसके ऊपर एक अजीब सी चीज़ लिखी गई होती है, जैसे किसी ने जानबूझ के लिखी है। और रियो को इसे डिस्ट्रॉय करना होता है, लेकिन वो ये नहीं कर पाता है क्योंकि उसके ऊपर कुछ और नहीं बल्कि इसका ही निकनेम लिखा हुआ होता है। आगे हमें एंजल दिखाते हैं जो कि मिंट के पास ही एक कैफ़े में बैठा होता है। ये कैफ़े कोई और नहीं वही होता है जहाँ प्रोफेसर और रकेल पहली बार मिले होते हैं। और क्योंकि एंजल की बातें प्रोफेसर सुन रहा होता है इसलिए वो भी वहाँ आ जाता है और पास ही बैठ के उससे बात करने की कोशिश करता है। लेकिन एंजल जो कि बहुत ही स्मार्ट होता है वो समझ आता है कि ये कुछ पूछने की कोशिश कर रहा है, तो उसे काफ़ी कुछ घुमा फिरा के बता देता है और उसके बाद उसके बारे में पूछता है कि आप कहाँ रहते हैं। तो प्रोफेसर उससे अपनी साइड स्टोरी जो होती है वो बताता है कि वो एक साइडर एप्पल साइडर का छोटा सा बिजनेस करता है और यहाँ पास ही उसने एक गोदाम भी ख़रीदा हुआ है। तो एंजल उससे उसका एड्रेस भी पूछता है। प्रोफेसर थोड़ा सा हिचकिचाता है लेकिन फिर उसे एड्रेस बता देता है और ऐसे ही दिखाते हैं कि कुछ और बातें करते हैं। इसी तरह वो कुछ और बातें करते हैं और उनकी ज़्यादातर बातें रकील के बारे में ही होती हैं। तो एंजल पूछता है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो? तो प्रोफेसर कहता है नहीं, अभी तक तो हम डेट नहीं कर रहे, लेकिन हमें आगे लगता है कि हम डेट कर भी सकते हैं। और इसी तरह की और बातें हो रही होती हैं और एंजल का मुंह देखने वाला हो जाता है। आगे सीन हमें मिंट का दिखाया जाता है जहाँ पे रकेल बैठी होती है एक चेयर पे और इंतज़ार कर रही होती है कि कब हॉस्टेजेस को लाया जाएंगे। उसके पास ही बर्लिन होता है, वो अपनी बातों से उसे खूब तंग कर रहा होता है। उसे कॉफ़ी ला के देता है, कहते हैं कि जब तक आप यहाँ बैठी हैं हमें हॉस्टेज मिले हैं कि आपको हम अच्छी सी कॉफ़ी पिलाएं। और उसके बाद वो भी उसके साथ जो एक चेयर खाली पड़ी होती है वहाँ बैठ जाता है। और उसके बाद सबसे पहले ऑर्थो को लाया जाता है और उसके साथ टोक्यो और डेनवर सॉरी रियो भी होते हैं। रकील उससे पूछती है कि अब तुम्हारी तबीयत कैसी है और उसे सॉरी भी करती है। और तो जिसको बहुत ही गुस्सा आता है क्योंकि पुलिस ने उस पर गोली चलाई होती है बिना ध्यान दिए, तो इसलिए वो गुस्से से उल्टे पुल्टे जवाब दे रहा होता है और उसे उसकी थोड़ी बहुत इंसल्ट भी कर देता है। उसके बाद उसे वापस लेके जाते हैं। तो रकेल कहती है क्या तुम लोग इसी तरह एक एक करके सबको लाओगे? बर्लिन कहता है हाँ जाहिर है, हम गठे नहीं ला सकते, हम एक एक करके लाएंगे। अगर सीन हमें हॉस्टेजेस का दिखाया जाता है जहाँ पे टीचर जो होती है वो कुछ परेशान होती है और उसके हाथ में एक कैंची भी होती है। ये वही होती है जो उसने बर्लिन के ऑफिस से उठाई होती है और वो ऑर्थर को देती है और कहती है तुम इसे संभाल लो, मैं इसे संभाल नहीं पा रही हूँ। उसके बाद वो ऑर्थर उसे अपने हाथ में लेके छुपा लेता है। उसके बाद उसे वहाँ लेके जाया जाता है जहाँ पे उन्होंने कुछ लड़कियों को रखा होता है और उनमें से कुछ वो होती हैं जिनकी जो ज़्यादा ही पैनिक कर रही होती हैं। आगे दिखाते हैं कि लाइन बाय लाइन लोग आ रहे होते हैं और अकेले उनको देख रही होती है और उनके लाइव्स प्रूफ ले रही होती है और साथ साथ अपनी डायरी पे मेंशन कर रही होती है कि किस किस को वो देख चुकी है और कौन कौन अभी बाकी है। और साथ ही साथ वो बर्लिन उससे बातें भी कर रहा होता है। उसके बाद कुछ और लोग आते हैं जिनसे रकेल पूछती है कि क्या ये तुम लोगों को ठीक से खाना दे रहे हैं, कुछ किसी को डिस्टर्ब तो नहीं कर रहे। फिर आखिरी बारी मोनिका की आती है।
मोनिका आती है क्योंकि उसकी टांग पे गोली लगी होती है और ठीक से चल नहीं पा रही होती है, लेकिन फिर भी वो पूरी कोशिश करती है ठीक से चलने की। रियो और टोक्यो उसके बिल्कुल साथ साथ ही होते हैं। रकेल कहती है मैं तुमसे ये पूछना तो नहीं चाहती कि तो, लेकिन मैं फिर भी पूछ रही हूँ, क्या तुमने ही वो अबॉर्शन पिल मंगवाई थी? तो मोनिका कहती है हाँ मैंने ही मंगाई थी, लेकिन अब मैंने अपना इरादा बदल दिया है। अब मैं इस बच्चे को अपने पास रखना चाहती हूँ। रकेल कहती है हाँ तुमने ये बहुत ही अच्छा किया और अपना ख्याल रखो। और उसके बाद मोनिका को महसूस होता है कि उसकी टांग से ब्लीडिंग हो रही है और ये कुछ टोक्यो और रियो भी देख लेते हैं, इसलिए उसे पकड़ के वापस अपने साथ ले जाते हैं। आगे दिखाते हैं कि मोनिका अपने रूम में आ चुकी होती है जहाँ पे आर्थरो भी होता है। आर्थरो उसके पास आता है, वो एक जगह पे बैठ जाती है और उसकी टांग से मुसलसल ब्लीडिंग हो रही होती है और आर्थरो उसे अपनी बातों से खूब परेशान कर रहा होता है। उसके बाद वो एलिस के पास जाता है क्योंकि वो और एलिस को कहता है कि तुम जाके कहीं छुप जाओगे, तुम छुप जाओगे तो पुलिस वाले अंदर आ जाएंगे, उनको पता चल जाएगा कि तुम्हारी जान खतरे में है। एलिस डर रही होती है। मोनिका भी उसे मना करती है कि तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। तो आर्थरो उसके आगे से और इंसल्ट कर देता है, कहता है तुम्हें तो शायद वो चोर बहुत ही पसंद आ गए हैं ना, इसलिए तुम्हें हमारी बात गलत लग रही है, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ वही ठीक है। और एलिस भी खूब डर रही होती है, कहती है कि ये मेरी जान को नुकसान पहुँचाएंगे। आगे दिखाते हैं कि वो मोनिका के पास आता है, उससे कहता है कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है और मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊँगा। इतनी देर में वहाँ डेनवर आ जाता है। उसके हाथ में बैंडेज बॉक्स होता है जिससे वो उसकी पट्टी करना चाहता है और उसके बाद उसके जंप सूट का जिप खोलता है। तो ऑटो कहता है ये उतारना ज़रूरी है क्या? तो मोनिका उसकी एक बार इंसल्ट कर देती है। यहाँ दिखाते हैं कि एबिगेल वहाँ बैठी होती है और वहाँ पे क्योंकि कोई भी नहीं होता है इसलिए उसे खामोशी में पैसे छपने की आवाज़ आ रही होती है। और जब वो बड़ी बड़ी मशीनें एक साथ चल रही होती हैं तो इतनी खामोशी में उनकी गूंज दूर तक सुनाई दे रही होती है। बर्लन उसे अपनी बातों से खूब जिच कर रहा होता है। उसके बाद वहाँ टोक्यो आती है और फिर बताते हैं कि रकेल कहती है कि मुझे उन गार्ड्स को भी देखना है और पुलिस वालों को भी जो कि मिंट के थे। उसके बाद दिखाते हैं कि बारी बारी उन गार्ड्स को भी लाया जाता है और इतनी देर में रकेल को ये सब समझ आ जाता है कि सिर्फ इनका प्लान था, इन्होंने किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाया है और इन्होंने फालतू की फायरिंग की है ताकि हमें बेवकूफ़ बना सकें। आगे दिखाते हैं कि हमें कुछ फ्लैशबैक्स दिखाए जाते हैं जहाँ पे प्रोफेसर अपनी टीम को समझा रहा होता है कि कुछ दिनों के बाद आखिर पुलिस को भी समझ आ जाएगा कि हम क्या करना चाहते हैं और इस उसके बाद पुलिस भी काफ़ी होशियारी से काम करेगी, लेकिन हमें क्या करना है, हमें रोज़ पर रोज़ उनका बस वक्त ज़ाया करना है और कुछ भी नहीं। और जितना वक्त ज़ाया होता जाएगा उतने ज़्यादा नोट हम छापते जाएंगे और ये सब कुछ प्रोफेसर उन्हें मज़ीद डिटेल से समझा रहा होता है। आगे दिखाते हैं कि रकेल जिसको ये बात समझ आ गई होती है वो कहती है कि मुझे एलिस को देखना है, उसके बाद मुझे वापस जाना है। तो बर्लिन कहते हैं क्यों, अभी तो आप आई हैं, अभी तो आपको यहाँ बैठना चाहिए ना। आगे दिखाते हैं कि डेनवर मोनिका की पट्टी कर रहा होता है और उसकी पुरानी पट्टी खोल रहा होता है और थ्रो अपनी बातों से उसे खूब जिच कर रहा होता है और वो एक किस्म का जेलिस भी हो रहा होता है क्योंकि मोनिका कुछ ज़्यादा ही डेनवर के करीब होती है और उसने उस पर गोली भी नहीं चलाई होती है। इस बात को भी ऑटो गलत नज़र से ही देख रहा होता है। उसके बाद जब वो वहाँ से चला जाता है तो वो एलिस को कहता है कि तुम्हें यहाँ से छुपना होगा और उसे एक सेफ का कोड भी बताता है जहाँ पे जाकर छुप जाओ, जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता होता है। आगे दिखाते हैं कि रकेल एक बार फिर से बर्लिन को कहती है कि मुझे एलिसन पार्कर को देखना है और वापस जाना है और टोक्यो उससे फालतू बातें करके उसका वक्त ज़ाया कर रही होती है, लेकिन उसे क्योंकि खूब गुस्सा आ गया होता है तो उनको कहती है कि ये तो वैसे भी मरने वाला है, तुम लोग अपनी जान क्यों खतरे में डाल रहे हो। तो रियो और टोक्यो एकदम परेशान हो जाते हैं, वो हैरत से बर्लिन को देखते हैं। बर्लिन भी इस बात पे खुश नहीं होता है क्योंकि वो ये अपनी राज किसी को नहीं बताना चाहते। और अखिल कहती है क्या तुम दोनों लोग एक दूसरे पे एतबार भी नहीं करते हो, इसलिए तुम लोगों को नहीं पता है कि तो कुछ ही जैसे में मर जाएगा। उसके बाद दिखाते हैं कि बर्लिन वहाँ से चला जाता है। अब वहाँ पर टोक्यो और सिर्फ रियो ही होते हैं। तो राकेल कहती है कि मुझे एलिसन पार्कर को देखना है और यहाँ से जाना है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि मिल के बाहर पुलिस वाले और आर्मी तैयार होते हैं, वो किसी और का नहीं, ये नहीं बल्कि अटैक करने के लिए ही तैयार हो रहे होते हैं। दिखाते हैं कि बर्लिन अंदर आता है जहाँ कुछ हॉस्टेजेस बैठी होती हैं, उनमें से उसी लड़की को जो बार बार उसके करीब आ रही होती है उसको अपने साथ ले जाता है। अलग ऑफिस में आके बर्लिन से कहता है कि तुम्हें लगता है कि मैं किसी के साथ भी ज़बरदस्ती करूँगा या इसी तरह किसी भी औरत के करीब चला जाऊँगा? तो कहती है कि नहीं, मैं अपनी खुशी से अपनी रज़ा से ये बात कर रही हूँ। आगे सीन में टोक्यो का दिखाया जाता है जो रकेल से बात कर रही होती है और बर्लिन अपने ऑफिस में बैठा ड्रिंक कर रहा होता है और साथ ही साथ उस लड़की की बातें भी सुन रहा होता है जो उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही होती है और फिर हमें दिखाते हैं कि वो मैनिपुलेट हो भी चुका है। यहाँ सीन प्रोफेसर का दिखाया जाता है जो कि कैमरे में देख रहा होता है कि किस तरह एलिस एक तिजोरी में छुप चुकी है। वो उसके बाद कॉल करता है बर्लिन को क्योंकि बर्लिन उस लड़की के साथ लगा होता है, इसलिए वो कॉल रिसीव नहीं कर सकता है। और इतनी ही देर में गोदाम के बाहर गेट की बेल बजती है। प्रोफेसर सब चीज़ें साइड पे करके बाहर जाता है। बाहर कोई और नहीं बल्कि एंजल ही होता है जिसे उसने सुबह में ही तो
उस अपने जगह का एड्रेस बताया था। दूसरी तरफ पुलिस बिल्कुल तैयार होती है मिंट पे अटैक करने के लिए, क्योंकि ये लोग काफ़ी लेट हो चुके होते हैं। रकील कहती है अगर मैं थोड़ी देर में वहाँ नहीं गई तो पुलिस वहाँ पे आ जाएगी। यहाँ दिखाते हैं कि प्रोफेसर एंजल को हैंडल कर रहा होता है, उससे अपना विनेगर भी टेस्ट करवाता है। वो यहाँ वहाँ नज़र रख रहा होता है, उसके बाद वो एक स्पून लेके अपनी जेब में डाल लेता है, जिसका प्रोफेसर को पता नहीं चलता है। आगे सीन हमें दिखाते हैं कि उसके जाने के बाद प्रोफेसर कॉल करके बेलन को बताता है कि वो कहाँ छुपी है, तो नैरोबी उसे ढूंढ लेती है, उसे ढूंढ के बाहर लाते हैं और ला के रकेल को दिखाते हैं कि ये ज़िंदा है। उसके बाद रकेल वहाँ से निकल जाती है। आगे दिखाते हैं कि एंजल एक लैब में आता है जो जहाँ पे और कोई नहीं बल्कि रकेल का ही एक्स हस्बैंड होता है, और उसे एक स्पून देता है, कहते हैं इसकी फिंगरप्रिंट टेस्ट करो हमारी गाड़ी में से जो पुलिस रूम में मिली थी। यहाँ सीन हमें मिंट का दिखाया जाता है जहाँ बर्लिन सबको अपनी बीमारी के बारे में बता रहा होता है और उन्हें बताता है कि कुछ ही अर्से में हम मरने वाले हैं, लेकिन हम ये चोरी कामयाब करके मरना चाहते हैं, हम इसे बीच में नहीं छोड़ना चाहते हैं। और ये सब कुछ नैरोबी और टोक्यो दोनों सुन रहे होते हैं, डेनवर मॉस्को सभी वहाँ पे होते हैं और वो ड्रिंक किया जा रहा होता है। सभी बहुत सीरियस हो चुके होते हैं ये सुन के कि बर्लिन मरने वाला है, और उसके बावजूद वो इतने रिस्की काम कर रहा है, उसको तो किसी पैसे की भी ज़रूरत नहीं है। और यूँ जो कि कुछ परेशान होता है वो वॉशरूम में जाता है और वहाँ से उस माइक्रोफोन में से एक चिप निकालता है और वो अपने टैब में लगा कर सुन रहा होता है। उसमें उसके माँ बाप की वीडियो होती है जिसमें उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। आगे दिखाते हैं कि एंजल उस फार्मेसी में जाता है जहाँ से मेडिसिन डिलीवर की गई होती हैं, लेकिन वहाँ जाके पता चलता है कि उसका रिकॉर्ड पहले से ही गायब है। और उनको नर्स बताती है कि यहाँ से अभी ही एक शख्स सारे रिकॉर्ड लेके गया, और फिर दिखाते हैं कि बाइक में एक बंदा जा रहा होता है जो कोई और नहीं बल्कि प्रोफेसर ही होता है, और ये बात कॉल करके एंजल रकेल को बता देता है। लेकिन दूसरी तरफ वो खुद भी डर रहा होता है क्योंकि उसे भी लग रहा होता है कि कहीं पुलिस और वकील ये ना समझें कि उसी ने वही चोरों से मिला हुआ है, और आखिर में बात यही निकल। एपिसोड यहीं कंप्लीट होती है। नेक्स्ट के लिए आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें बताएं कि आपको ये ड्रामा कैसा लग रहा है।